सुमित, जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। निक्कू सुमित, कामनी, अजीत सिंह, 2 चैनल हैं उनके, एक ही घर में 2 यूट्यूब चैनल हैं। सीरियसली मैं उनका कोई भी ब्लॉग हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दक्षिता की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस, मुझे आज के ब्लॉग में मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना डेली रूटीन, कि मेरा घर का पूरा फुल डे बिजी कैसे रहता है, मैं क्या क्या करती हूँ दिन में पूरे में, सुबह से उठ के पूरा सब कुछ मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो वही मैं इसमें शेयर करने जा रही हूँ। और प्लस इस टॉपिक पे कि जो लेडीज़ हैं, जो मतलब कि घर का भी हाउस वाइफ हैं, जो घर का भी काम करती हैं, प्लस जो सोशल वर्क है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टा है, इनको मैनेज करती हैं। तो कैसे मैनेज करती होंगी? मुझे तो लगता है कि आई थिंक बहुत टफ होता होगा, बिकॉज मेरा भी यूट्यूब पे चीज़ें इतनी रेगुलर नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उनको पता होगा कि शॉर्ट वीडियो तो मैं रेगुलर डालती हूँ, बट मेरा ब्लॉग डेली नहीं आ पाता है, क्योंकि मुझे कंटेंट समझ में नहीं आता कि किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो मुझे जैसा जो भी समझ में आता है वो मैं अपलोड करती हूँ। बट मेरा मन हुआ यूट्यूब पे कि मेरा भी चैनल हो, मेरा पेज हो, तो इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। देन आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि एक हाउस वाइफ के लिए घर का काम प्लस सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो वही मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ। सो गाइस, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड इन्जॉय करें। और हाँ गाइस, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि एक जो होता है ना कि चैनल पे इंस्पिरेशन मिलना, इंस्पायर होना, किसी से इंस्पायर होकर वीडियो बनाना। गाइस, मैं जैसे इंस्पायर की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं इंस्पायर हुई हूँ वीडियो के लिए, वो मैं हुई हूँ निक्कू सुमित, जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। निक्कू सुमित, कामनी, अजीत सिंह, 2 चैनल हैं उनके, एक ही घर में 2 यूट्यूब चैनल हैं। सीरियसली मैं उनका कोई भी ब्लॉग स्किप नहीं करती हूँ, मैं सारे ब्लॉग्स देखती हूँ और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है उनका देखना। प्लस क्या है ना कि मैं ये देखती हूँ कि वो भी हाउस वाइफ हैं, कितना वर्क करते हैं। उनके हर आए दिन मैं देखती हूँ, कभी ये फंक्शन घर में, कभी कुछ होता रहता है, बट बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती हैं। तो मुझे ना उन बहुत अच्छे से, मैं सिर्फ उन यूट्यूब पे मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का ब्लॉग देखना पसंद करती हूँ। और एक है स्नैपी गर्ल्स, सपना चौधरी करके, तो मैं उनको सिर्फ ये 2-3 यूट्यूबर हैं, कामनी दी एंड निक्कू एंड सपना दी, इनका ब्लॉग मैं देखती हूँ। ये लोग मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इन्हीं से इंस्पायर होती हूँ कि एक हाउस वाइफ भी कर सकती है। मुझे तो इतना नहीं है, घर में भी इतनी चीज़ें नहीं, बट उन लोगों को बहुत होती हैं, स्पेशली निक्कू और जो कामनी जी हैं उनके लिए। सभी लोग मेहनत करते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई कम ज़्यादा, बट होता है ना कि किसी से टच होना, मतलब कि ऐसा लगता है कि अलग ही बॉन्ड है ब्लॉग देखते हैं। तो मेरा उनसे काफ़ी अच्छा मतलब मुझे लगता है। ऐसे कोई हमारी बातचीत नहीं, ना मैं कभी मिली हूँ, वो इतनी फेमस यूट्यूबर। सो गाइस, बस इन्हीं चुनिंदा यूट्यूबर जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनको मैं ब्लॉग देखती हूँ, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हुई हूँ। इंस्पायर क्या, सिर्फ मुझे इतनी सी चीज़ समझ में आई कि हाँ, एक हाउस वाइफ भी घर के काम को मैनेज कर सकती है, प्लस सोशल मीडिया को अगर हम मेहनत करने पर आए तो अभी एक मेरी छोटी सी शुरुआत है। मेरा तो अभी चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लस मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखें, शेयर करें, ताकि मेरा वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर बढ़े, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो। और मैं धीरे धीरे चीज़ों को कवर करना सीख रही हूँ। पहले मैं 15-15, 20-20 दिन हो जाते थे, कोई ब्लॉग नहीं डाल पाती थी, बट अब मैं सोचती हूँ कि 3-4-5 दिन में कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं, 5-7-10 मिनट का ही वो कुछ ब्लॉग जो मैं डाल सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, शेयर करने लायक हो, तो वही मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। सो गाइस, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ब्लॉग को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरा ब्लॉग वीडियो एंजॉय कर सकें। सो गाइस, ब्लॉग में बने रहें और मेरा डेली रूटीन देखें कि कैसा क्या मेरा डे पूरा सुबह से लेकर शाम तक रहता है। सो गाइस, ब्लॉग में बने रहें। मॉर्निंग टी रेडी है, चाय पीने जा रही हूँ मैं। सुबह सुबह का टाइम है।
सो गाइज़ यहाँ पे मैंने हस्बैंड का लंच रेडी कर दिया था, तो फिर दीदी ने कहा कि आप लंच पैक कर दो, तब तक मैं हेल्प कर देती हूँ। ये हैं तो मुझे थोड़ी हेल्प उनसे मिल जाती है। तो तब तक इन्होंने थोड़ी सी रोटियां वगैरह सेकी और मैंने उनका लंच वगैरह पैक किया, क्योंकि उनके ऑफिस का भी टाइम हो रहा था, प्लस मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, ठीक नहीं है। तो सभी लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर ही रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड गाइस ऑफिस का टाइम हो गया था, तो इनको जाना था, वही मैं गेट पे छोड़ने आए थे। तो यहाँ पे ये ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैंने आके थोड़ा सा सोफ़ा पे बैठी, मैंने टीवी देखी। और आप थोड़ा मेरा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो मेरी बेटी मेरे आगे पीछे ज़रूर मंडराती है और उसकी आवाज़ आपको हमेशा आएगी। देन यहाँ पे मेरी दीदी, मतलब ये भी ननद जी हैं, मेरी बुआ जी की बेटी। ये शादी के काफ़ी टाइम बाद, मतलब मेरी शादी को जितने 5 साल हो गए हैं, उतने ही दिन इनकी दीदी को हो गए हैं घर पे आए हुए। ये शादी में आई थी, उसके बाद ये नहीं आई, अभी आई हैं। तो उन्होंने कहा शादी का एल्बम दिखा दूँ, टाइम कम था तो और चीज़ें तो नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने कहा एल्बम दिखा दूँ। तो मैंने एल्बम दिखाया। यहाँ पे वही एल्बम देख रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी बता रही थी मेरे मम्मी पापा हैं, ये ऐसा है वैसा है। सब बच्चों की आदत होती है, हमेशा बोलती मैं नहीं थी इसमें, मेरी मम्मी आई थी शादी में, मैं नहीं थी। तो जैसे कोई बच्चा होता है ना एल्बम में किसी का, तो मैं वो दिखा देती हूँ करके कि ये आप हो, तो वो समझ जाती है कि हाँ ये मैं हूँ, ऐसे करके तो खुश हो जाती है। तो यहाँ पे मैं उसको बता देती हूँ। यहाँ पे दीदी सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी बेटी का करा रही थी होमवर्क। ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीत जाता है। सुबह उठो, क्लीनिंग, लंच, ब्रेकफास्ट, यही सारी चीज़ें बनाओ, देन बेटी का होमवर्क करवाओ, और एक्स्ट्रा काम घर में कुछ आ जाता है तो वो करवाना, फिर इसकी कोचिंग का टाइम हो जाता है। मतलब कि यही सारी चीज़ें ऐसी करके मेरा दिन सारा बीत जाता है। इसी के पीछे 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 इसका ऑफ टाइम हो रहा है ट्यूशन का, तो उसको कुछ खिला दो करके यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ के साथ ऐसी चीज़ें होती होंगी। बेबी है तो नॉर्मल सी बात है कि होना ही है, ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती होंगी। तो वही मैं एक ये 10 मिनट का ब्लॉग होगा मुश्किल से, इतने में सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे मम्मी गेहूँ, मतलब कि जो होता है ना कि बीनना, मतलब साफ़ करना, आटा पिसवाना था, तो मम्मी वो करेंगी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि वो अकेले कब तक करेंगी, है ना गाइस, इसलिए। तो मैंने ये भी, क्योंकि जब मैं फुल डे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो कभी कभी ये एक्स्ट्रा ही काम मान लो, डेली तो ये घर में होती नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। कुछ बातें कर रही थी मैं, और मैं शेयर कर रही थी, और मैं बार बार कैमरे पे इसलिए देख रही थी क्योंकि कभी कभी मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है, अपने आप वीडियो ऑफ हो जाती है। तो मैं बार बार देख रही थी कि ऑन है, ऑफ़ तो नहीं हुई, इसलिए। तो ये घर का थोड़ा सा काम था, तो वो मैंने मम्मी के साथ करवाया। बस आप ब्लॉग को एंजॉय करिए, देखिए, है ना गाइज़। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घर में कुछ काम और बेटी मेरी हेल्प ना करे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गेहूँ बीन रहे थे, तो उसको ये काम मिल गया कि प्लेट से मैं डालूँगी आपके थाली में, तो जब आप बीनोगी, मतलब उसको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, चाहे काम बिगड़े चाहे अच्छा हो। आई थिंक ऐसे सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे। उसके बाद मेरे सारे गेहूँ वगैरह समेट लिए। उसके बाद मैं गई छत पे, क्योंकि जो मॉर्निंग में सब लोगों ने नहाया था, सबके कपड़े पड़े थे धुले हुए, तो वो मैंने छत पे उठा लूँ, क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ होती है और सारा दिन पड़े रहते हैं, तो फिर कपड़े सही नहीं रहते। तो मैं छत पे गई, मैंने जाके सारे कपड़े उठाए, मैंने कहा उठा लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं नीचे आई, कपड़े वपड़े उठा के, इतनी धूप थी ना क्या बता नहीं सकती। मैंने साइड में फ़ोन रख दिया वीडियो ऑन करके। तो मैंने आज जब डेली फुल, तो मुझे लगा कि यार टफ़ है चीज़ें शेयर करना, खुद से ब्लॉगिंग करना, काम करना नहीं हो पाता है। एक तो एक्चुअली मेरा स्टैंड जो था ना वीडियो का, वो भी टूट गया, गरीबी में आटा गीला हो रहा है वो भी टूट गया। तो फ़ोन रखना, मैनेज करना बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं जल्दी से ऑर्डर करूँगी, अपना स्टैंड मंगाऊँगी, क्योंकि ना ही मैं कोई रील्स वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, हेल्प करने वाला नहीं है। और मैं ऊपर आई तो बेटी मेरे पीछे, पूंछ है मेरी हर जगह, मेरे पीछे हर जगह, मेरे पीछे मैं कहीं भी जाऊँ वो मेरे पीछे 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 रहती ही है। पता नहीं इसको क्या मिलता है। और जब मैं लेटी होंगी ना, तो इसको कोई मतलब नहीं है मुझसे घूम रही, और अगर मैं कुछ करने लगी फिर तो ये मुझे छोड़ ही नहीं सकती, मेरे पीछे पीछे ही रहेगी। उसके बाद मैं नीचे आई, तो मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही थी, गेहूँ बिन गए थे, तो मम्मी ने यहाँ झाड़ू लगा ली, क्योंकि ना धूल धक्कड़ हो जाता है यहाँ पे। फिर दीदी ने खाना लगा लिया था, हम खाना खाने बैठ गए थे, दोपहर का टाइम है, लंच टाइम, तो हमने सोचा खाना खा ले। दैन लंच करने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए एप्पल काटा, क्योंकि उसका कोचिंग का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा वैसे वो कुछ खाती नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ा खा लेगी, तो मैंने उसके लिए एप्पल कट किया कि शायद थोड़ा बहुत कुछ तो उसके पेट में जाए, तो मैंने कट कर दिया और यहाँ पे उसको दे दिया। दैन उसके बाद मैंने गुलाब जामुन खाया, फ्रिज में रखा था,
तो मैंने सोचा खाना खाने के बाद थोड़ा स्वीट, मेरा मन करता है खाने का। आई नो कि बहुत फैटी होता है खाना खाने के बाद कुछ स्वीट खाना, बट था तो मैंने सोचा खा लो, जो होगा वो देखा जाएगा, तो मैंने खा लिया। सो गाइस, यहाँ पे बेटी का हो गया था कोचिंग का टाइम, तो मैंने उसको कपड़े चेंज कराए और वो वाले कपड़े चेंज कर ही नहीं रही थी, बट वो इतने उसने गंदे कर लिए थे, तो मैंने कहा कि आ जाना, फिर मैं दोबारा पहना दूँगी। मैंने उसको कपड़े चेंज कराने के बाद मैंने कोचिंग भेजा। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको लेने आ गई थी इसके साथ ही कोचिंग पढ़ती है, तो इसको लेने आ गई थी कि कह रही है मैं तुम्हें बुलाने ही आए थे, मैं उसको लेने, मम्मी छोड़ने जा रही थी इसको। मैंने से कहा चलो बाय करो, तो इतनी अपनी फ्रेंड में बिजी हो गई कि देख ही नहीं रही थी। मैंने कहा बाय करो, टाटा बाय बाय करके निकल गई ये कोचिंग के लिए। दैन ये कोचिंग गई तो फिर मुझे जाना था बैंक, इतना काम हो जाता ना सीरियसली। तो मुझे मम्मी का एटीएम लेने जाना था, डेबिट कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया था बैंक में, है ना, हस्बैंड गए थे लेके, बट अब उनको इतनी नॉलेज नहीं है कैसे क्या लेना है, रिसीव करना है, तो इसलिए फिर मैं बैंक गई थी, मुझे जाना पड़ा। और मुझे करना पड़ता है काम थोड़ा बहुत बाहर का भी, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो घर का काम से फ्री होकर फिर बाहर का भी थोड़ी बहुत चीज़ें। और ये बैंक है हुई, कुछ काम ऐसे गिने चुने ऐसे हैं ना कि यहाँ बहुत टाइम लगता है, ज़रा सी चीज़ के लिए भी बहुत बहुत देर वेट करना पड़ता है। तो फिर मैं वहाँ पे बैठी रही, वेट किया बैंक में करके, तभी सारी चीज़ें हो पाएँ। फिर भी एटीएम नहीं मिला, उन्होंने कहा अभी नहीं आया है करके। वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। बैंक में भी उन्होंने बुलाया था तो मैं गई, फिर उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं आया, टाइम होगा तब आएगा। तो फिर मैं घर आ गई थी वापस, नहीं मिल पाया था। तो मैं बैंक से वही 2-2:30 बजे फ्री हुई थी, 3 बजे मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, रेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं सो के उठी तो कुछ कपड़े पड़े थे हस्बैंड के ऑफिस के, मतलब कि तब मैं नहा लिए। उसके बाद उन्होंने कपड़े डाले धोने के लिए, पापा के कपड़े थे, पापा लेट आए थे, और कुछ थोड़े बहुत गिने चुने कपड़े थे जो धुले हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि उनको वॉश कर लूँ। तो सो के उठ के फिर वही काम, फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए मैं बैठ गई। मैंने कहा कपड़े वपड़े धो लूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो दीदी से शूट करवाई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि फ़ोन की बन नहीं रही थी कि कैसे कहाँ रखूँ, मैनेज करूँ। तो यहाँ पे दीदी ने शूट किया, ऐसे ही करके पूरा दिन बीत गया। शाम को ये 6 बजे का टाइम है जो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर, मतलब 3 बजे मैं घर आई, चेंज वेंज किया, 4 बजे तक लेटी, फिर मैं 1-2 घंटे मैंने रेस्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर कपड़े वॉश किए, कपड़े वॉश करने बैठ गई। देन मैं कपड़े डाल के जब ऊपर आई सुखा के, तो यहाँ पे मम्मी ने बाहर गोलगप्पे वाले भैया आए थे, तो उनसे गोलगप्पे लिए मम्मी ने। दीदी ने मेरे लिए चाय बनाई, मैंने गोलगप्पे खाए। फिर मैंने यहाँ पे चाय के बाद कुछ भी शूट नहीं किया था और थकावट से फील हो रही थी, तबीयत से नहीं थी। फिर रात हो गई, यहाँ पे लड्डू गोपाल को सुलाने का टाइम हो गया, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप सुला दो, तो उन्होंने हाँ लड्डू गोपाल को सुलाया। फिर हम भी सो गए। ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीत गया। तो आपको आज का मेरा डेली दिन का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे थोड़ा सा आप लोग वो करें कमेंट सेक्शन में, या ब्लॉग को प्यार दें ताकि मैं और भी आगे ब्लॉग शेयर कर सकूं। सो गाइस, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।